गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों 12th का बोर्ड का पेपर है, तो हम ये अब ट्राई करेंगे कि 26 मार्च को तो ये ट्राई करेंगे कि हम शेयर्स के, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर शेयर्स ही है, हर चैप्टर का ऑलमोस्ट लेंगे। शेयर्स के बेटे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन से सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाए, उस पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, राइट। तो एक हमने फुल क्वेश्चन स्टार्ट किया बेटे। आज हमने ये क्वेश्चन लिया है कि कोई कंपनी है और उसने शेयर्स इशू किए 60 और एप्लीकेशन साइज शेयर इशू किए 40 और एप्लीकेशन साइज 60 शेयर्स की। क्या किया उसने? 48 को दिए 40 प्रोराटा बेसिस पे और जो बाकी बचे 12 उसे उसने रिफंड कर दिया। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की है, ठीक है। अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की है, उसमें प्रीमियम भी आ गया, तो प्रीमियम का कंसेप्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। 3 रुपए की बेटा फर्स्ट कॉल है और 2 रुपए की फाइनल कॉल है। एक आदमी है ए जिसके पास 40 शेयर्स जिसको अलॉटेड थे, 40 अलॉटेड है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। और एक आदमी है बेटा बी 60 अलॉटेड है, फेल टू पे द कॉल मनी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 60, एप्लीकेशन मनी 2, 1,20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल हम कितने अलॉट कर सकते हैं? 40 इंटू 280। अब 48 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए बेटा उससे 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन में मेरे पास एक्सेस थी। 8 इंटू 2 16, 12 को हमने रिफंड भी कर दिया, सो 12 इंटू 2 24। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब तो कितने अलॉटमेंट मनी किससे होगी बेटे? जितने शेयर आपने अलॉट किए, अलॉट कितने किया? 40 इंटू 5 2 लाख, टू शेयर कैपिटल 40 इंटू 3 120 और प्रीमियम भी है तो 40 इंटू 2 80। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक आदमी ऐसा भी है बेटे जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, 40 शेयर्स वाला, बट 40 अलॉटेड है। ये आप जरूर देख लेते कि अलॉटेड दे रखा है कि अप्लाइड दे रखा है। कितना पैसा ड्यू है? अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट इज 2 लाख, वर्किंग नोट। ऑलरेडी रिसीव विद एप्लीकेशन 16,000, ये बेटे ऊपर पहले मिला हुआ है। अमाउंट रहेगा 1,84,000। कितने शेयर्स से अलॉटमेंट नहीं थी? 40 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी है 5, 200 रुपए आपको नहीं मिले। और बेटा 40 शेयर्स ने अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो 40 शेयर्स ने दिया क्या था? 40 शेयर्स ने दी थी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी दी होगी अप्लाइड के हिसाब से, राइट बच्चों? एप्लीकेशन दी होगी अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने हैं उसके अप्लाइड निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन बनती है 48 और 40 की इक्वेशन बनती है 6:5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अप्लाइड बेटे 6 है तो उस केस में अलॉटेड 5 है। तो इफ अलॉटेड 5 देन अप्लाइड बेटा 6 और 1 है तो 6/5। और अगर अलॉटेड 40 है तो अप्लाइड कितने हो गए? 48 अप्लाइड आ गए, 6/5 इंटू 40, 48 अप्लाइड आ गए। इट मींस 8 शेयर उस बंदे ने 48 के लिए अप्लाई किया था और हमने उसे अलॉट किए थे 40 शेयर्स। इट मींस 8 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास फालतू। भाई एक बंदा कहता है जी मुझे 48 शेयर चाहिए, ये तो 2 रुपए की एप्लीकेशन मनी, मैं उसको अलॉट कर रहा हूं सिर्फ 40 शेयर्स, राइट। 8 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी मेरे पास पड़ी हुई है, तो 8 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी, 8 समझ आ गया ना? 48 माइनस 40, 8 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की, तो बेटा 16 रुपए मेरे पास एक्सेस है, ऑलरेडी पहले से मिले हुए हैं। तो मुझे कितना पैसा नहीं मिला? 200 में से 16 रुपए मेरे पास ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, तो कितना नहीं मिला बेटे? माइनस किया तो ये अमाउंट बचा 184, ये नहीं मिला। तो 1,84,000 में से 184 नहीं मिले तो मिले कितने बेटे? 1,83,816। कैलकुलेशन बेटा एक बार देख लेना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,83,816, कॉल इन एरिया डेबिट बेटे 184, टू शेयर अलॉटमेंट 1,84,000। अब आगे बेटा आती है इसकी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री।
शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 इंटू फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपए की है, 1,20,000। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कितने शेयर में फर्स्ट कॉल नहीं दी, 40 तो ये है ही है, और एक और आदमी भी है 60 शेयर्स वाला। इट मीन 100 शेयर्स ऐसे हो गए जिन्होंने आपको बेटा फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। तो 100 शेयर्स और फर्स्ट कॉल मनी है बेटा 3 रुपए की, तो हमें 300 रुपए नहीं मिले, मिलने चाहिए थे 1,20,000, 300 नहीं मिले तो मिले कितने, 1,19,700। 300 माइनस कर दिया ना 1,20,000 में से। देन सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 इंटू 2 80,000। सेकंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेम वही है बेटा, 40 शेयर्स पहले वाले के, 60 दूसरे वाले के। 100 शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सॉरी सेकंड कॉल नहीं दी, तो 100 इंटू 2 200 में नहीं मिले, मिलने चाहिए थे बेटा 80,000, 200 नहीं मिले, मिले कितने 79,800 रुपीज। अब ये शेयर फॉरफिट हो गए, फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट 100 इंटू 10 बेटे 1,000, राइट। अब इसमें से एक बंदा ऐसा भी है जिसने बेटा ये आपको याद है ना कि फॉरफिट की एंट्री हमेशा कॉल्ड अप मनी से होती है, कॉल्ड अप मनी से, तो यहां तो पूरी कॉल्ड अप मनी 10 ही है। हाँ, अगर ये शेयर बेटा आपके अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए होते या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गए होते तो कॉल्ड अप मनी उसके अकॉर्डिंग बदल जाती। अच्छा जी, अब इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी। लिसन, याद होगा बेटे कि प्रीमियम डेबिट कब होता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। प्रीमियम डेबिट उस दिन होता है फॉरफिट एंट्री में अगर प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। इफ द प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैव बीन रिसीव्ड तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैव नॉट बीन रिसीव्ड तो प्रीमियम डेबिट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, एक आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी इट मींस उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। तो किसने अलॉटमेंट नहीं दी, 40 शेयर्स ने, और प्रीमियम कितने का था, 2 रुपए का, तो बेटे 40 इंटू 2 80। कॉल्स इन एरियर कितना अमाउंट आएगा एरिया में, ये रहा 184, एक बेटे 300 और एक 200, इन सबको मैंने ऐड कर लिया, ये आ गया कॉल इन एरियर। और जो पे किया, अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, सर डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर लो, यार ठीक है बट आपको निकालना भी आना चाहिए। सीधी सी बात है, पहले वाले बंदे ने क्या दिया, 40 शेयर्स ने क्या दिया था, 40 शेयर्स ने दी थी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन में दी होगी अप्लाइड के हिसाब से, अप्लाइड थे 48 शेयर्स, 48 इंटू एप्लीकेशन मनी जो की थी 2 रुपए की 96। दूसरे वाले बंदे ने क्या दिया था, सर दूसरे वाले बंदे ने दी थी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट तो 5 रुपए की है। बच्चों फोर फीचर का जब अमाउंट निकालते हैं ना बेटे, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं कर सकते आप, तो उसमें प्रीमियम के पैसे को इंक्लूड नहीं करते। तो 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए के अलॉटमेंट, तो टोटल मिला के दिए 5, तो 60 इंटू 5 300, टोटल आ गया बेटे 396। चेक करने के आप डेबिट और क्रेडिट को प्लस करके देख लो आपका सही है कि गलत है। फिर इसमें से 80 शेयर रीइश्यू हुए और रीइश्यू हुए 8 रुपए के हिसाब से। सो बैंक अकाउंट डेबिट 80 इंटू 8 कितना हो गया 640। 2 रुपए कम में रीइश्यू हुए, 10 रुपए का शेयर था 8 रुपए में रीइश्यू हुआ। बेटा अगर 10 रुपए का शेयर 10 में रीइश्यू तो आप बोलते हो पार। बच्चों मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करूं। 80 का शेयर था, अगर आप 10 रुपए में रीइश्यू करते हैं क्या बोलते हैं पार, एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 12 में रीइश्यू करते हैं क्या होती है प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कम में रीइश्यू किया 8 में कर किया तो डिस्काउंट, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट बेटे 80 इंटू 8 640, शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट 80 इंटू 2 160, टू शेयर कैपिटल 80 इंटू 10 800। देन अगली एंट्री शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी 80 में किसके लिए पूरे इंक्लूड है, हमने यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में ये माना है कि ऑल ऑफ ए एंड बैलेंस ऑफ बी, कि ए के सारे हैं बाकी बी के। तो बेटा ए के यहाँ लिखो शेयर फॉरफिटेड, यहाँ लिखो रीइश्यू, यहाँ लिखो अमाउंट। बच्चों इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बेकार की बातें होती हैं कि फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप यहाँ लिखो बेटे शेयर फॉरफिटर शेयर रीइश्यू और उनके अमाउंट। आपने ए के 40 शेयर फॉरफिट किए थे, रीइश्यू भी 40 कर दिए, 40 फॉरफिटेड रीइश्यू भी 40 का अमाउंट कितना आया तो 96, सॉरी
कितना अमाउंट आया था 40 शेयर्स का 96 आया था ना बेटे, 184 96 आया था। 40 शेयर्स का जो अमाउंट आया था वो आया था बेटे 96, और इसके प्रॉफिट के 60 बट इसके रीइश्यू के 40, क्योंकि आपने टोटल रीइश्यू किए हैं 80 और प्रॉफिट किया था 100। हाँ, इसके बेटा 60 शेयर्स का प्रॉफिट अमाउंट आया हुआ 300, एक का है 5, 40 शेयर्स का हो जाएगा 200। इनको बेटा ऐड करो, इनको ऐड करके आपका जो अमाउंट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 296। इनको ऐड करके अमाउंट आएगा 296। 296 में से 160 जो डेबिट हुआ वो माइनस कर लो 6, 136। तो कैपिटल कितना चला गया बेटे 136। अब अगर बच्चे हम ये मान के चलते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि वो कहता है जी ऑल ऑफ बी एंड बैलेंस ऑफ ए, वो भी कर लेते हैं। ऑल ऑफ बी बैलेंस ऑफ ए, लो ऑल ऑफ बी, बी के 60 फॉरफिटेड, 60 रीइश्यू 300 अमाउंट, ए के 40 फॉरफिटेड, 20 रीइश्यू, क्योंकि ऑल ऑफ बी है। अब 40 शेयर्स का फॉरफिट का बच्चों अमाउंट आएगा 96, एक का हो जाएगा बेटे 96 डिवाइड बाय 40 और इंटू 20, तो ये अमाउंट आ गया 48, 348 माइनस 168, 8, तो उस केस में बेटा कैपिटल का अमाउंट आता 188, तो उस केस में बेटा कैपिटल कितना हो जाता 188। तो इस क्वेश्चन में हमने काफी अलग कंसेप्ट को इंक्लूड किया है, काफी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि भी बहुत सारे बाकी हैं। अभी बेटा ऐसे भी क्वेश्चन बाकी है जिस क्वेश्चन में एप्लीकेशन में भी प्रीमियम होता है, वो क्वेश्चन भी बाकी है बेटे जिसमें पेमेंट जो है वो अलॉटमेंट के अलावा कॉल में भी एडजस्ट हो रही होती है। देन वो वाला क्वेश्चन भी बाकी है बेटे कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। प्रीमियम एप्लीकेशन में भी है, अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट कॉल में भी है, फाइनल कॉल में भी है, तो है भी है काफी कुछ। तो अभी हमारा एक तरीके से ये कंसेप्ट 1 ही समझो कि जिसमें हमने थोड़े बहुत पॉइंट को इंक्लूड करने की कोशिश की है बेटे। बाकी जो मैं अगली क्लास में सेकंड कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, राइट।